अगर ये वेबसाइट देखते हो, अप्रैल 2023 में अराउंड 40 मास शूटिंग्स हुई थी विच किल्ड अराउंड 25 पीपल इन यूएसए। मई 2023 में अराउंड 20 शूटिंग हुई है और आज की तारीख है मई 11 और अभी भी 20 दिन बाकी है। एलन करके एक सिटी है टेक्सास में, उधर एक बहुत बड़ी मास शूटिंग हुई थी और 8 लोग मारे गए थे और उस 8 में से एक अपनी इंडियन बंदी थी और उनका नाम था ऐश्वर्या टाकी गुंडा। She was just 27। क्यों होती है यूएस में इतनी मास शूटिंग्स? क्या इंडियन सेफ है यूएस में या कोई देश ऐसा है जो कंप्लीट सेफ है? आइए जानते हैं इस व्लॉग में। With most mass shootings, it is a story not only of death but of survival and heroism. On Saturday, before any chaotic scene, a young woman from Hyderabad working in Dallas is among the 9 people shot dead by a gunman in Texas. Now she was shopping with a friend at a mall. तो गाइज एक छोटी सी इंसिडेंट बोलता हूँ। मैं यूजुअली मॉम डैड को ना अराउंड 8 to 9 AM के बीच में कॉल करता हूँ, ठीक है। तो कल क्या हुआ कि मैंने कॉल किया और तब मेरे मॉम एंड डैड ने उठाया नहीं फोन, दोनों ने फोन नहीं उठाया और मुझे वो एंजाइटी जो रहती है इट स्टार्टेड किकिंग इन, क्योंकि मुझे थोड़ा लगता है भाई अगर सामने वाला फोन नहीं उठाता है और वो एकदम 7 समंदर पार है तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, ये काइंड ऑफ डिफॉल्ट बिहेवियर मेरे में काइंड ऑफ कंडीशनड है फ्रॉम लास्ट 8 years, क्योंकि मैं आया था यूएस में अराउंड 2014 में। और ये एंजाइटी ना मॉम डैड के साथ भी किक होती है, क्योंकि अगर उनको कॉल नहीं आता है फ्रॉम 8 AM to 9 AM दैट मीन्स उनको लगता है कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक कि जो भी इंडियंस यूएस में है उनके साथ भी ऐसा ही होता रहेगा एंड सेम थिंग गोज विद देयर पेरेंट्स टू। और आपको ऐसे लग रहा है कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, प्लीज होल्ड ऑन टू दिस वीडियो एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। हाल में मई 6 को एक मास शूटिंग हुई थी एलन सिटी में जो कि टेक्सास में है। तो देखो ये स्टोरी भी काइंड ऑफ मेरे से एटलीस्ट 10% तो रिलेटेबल है, एटलीस्ट स्टार्टिंग फेज में। वो एक ऐश्वर्या ताटीकोंडा करके एक बंदी है, उसने अपने डैड को कॉल करके बताया कि मैं प्रीमियम आउटलेट जा रही हूँ। प्रीमियम आउटलेट मतलब एक बड़ा सा मॉल है रहता है, तो उधर जा रही हूँ एंड शी सेड कि उधर शॉपिंग करके आई विल कॉल यू बैक अगेन। तो वो उधर शॉपिंग के लिए जाती है एंड कॉल जाता ही नहीं कभी। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि किसी बंदे को अगर मैं इंडिया में बोलता हूँ, किसी बंदे को क्यों भाई, किसी मेरे पेरेंट्स को अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 9 बजे कॉल करने वाला हूँ और वो कॉल नहीं जाता, बट पकड़ के चलो कभी ऐसा टाइम आए आई कॉल माई पेरेंट्स एंड दे डोंट पिक एंड समथिंग हैपन टू देम। द सेम थिंग इफ दे कॉल मी समथिंग हैपन्स टू मी एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी NRI फेस when we are living outside India। आइए जानते हैं कि ये शूटर कौन था, इसने मास शूटिंग क्यों की। शूटर का नाम मोरियो गार्सिया था। एक्चुअली यू नो व्हाट, देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन कि उसने क्यों की। आउटलेट मॉल में आता है और सब लोगों को ऐसे ही मारता है, मतलब वो ऐसे क्राउड सिलेक्ट करके नहीं मारता है। और ये जो शूटर था ये मिलिट्री में था और मिलिट्री से उसको डिस्चार्ज मिला था जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। देखिए पास 3 गन हाथ में थी और 5 गन अपने गाड़ी में थी। तो गाइस आइए अपन बात करते हैं कि ये मास शूटिंग यूएस में होती क्यों है। फर्स्ट रीजन इज एक्सेस टू द फायर आर्म्स। यूएस में किसको भी गन इजीली मिल जाती है। इफ यू आर 18 years of age you will get rifle and shotgun, और इफ यू आर 21 यू विल गेट हैंडगन्स टू। और इतनी भी इजी नहीं है कि आप दुकानदार के पास जाओ और बोलो कि भाई ये गन दे दो। थोड़ा वेटिंग पीरियड है, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड चेक होता है कि भाई ये बंदा कैसा है। जैसे ये बंदा मोर्सियो का भी बैकग्राउंड चेक हुआ था कि ये बंदा कैसा था और उसका पास्ट हिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं। और तुम लोगों के पास लाइसेंस भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ताकि उसमें आपकी एज दिखाई देती है और ऑल्सो लाइसेंस रिकॉर्ड्स भी दिखाई देती है, राइट। जैसे कि आप दारू पी के अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपके लाइसेंस में वो रिपोर्ट आ जाएगा, तो वो अगर आता है तो शायद आपको गन शायद नहीं दी जाएगी। लेकिन तुम लोगों को एक बोलो क्या कि इसमें एक लूप होल है यूएस में कि गन लॉज में एक लूप होल है। वो लूप होल ये है कि भाई इधर मेंटल हेल्थ चेक नहीं होता। देखो हाँ, इसकी हिस्ट्री देखो। ये बंदा मिलिट्री में था, ठीक है। मिलिट्री से डिस्चार्ज हुआ,
एंड डिस्चार्ज क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल स्टेट के कंडीशंस की वजह से वो डिस्चार्ज हुआ। लेकिन वो किधर बैकग्राउंड चेक में नहीं आया था। और इन्होंने ये भी नहीं बोला है, मतलब न्यूज़ ने ये भी नहीं बोला है कि इसने गन कब खरीदे, मतलब मिलिट्री के डिस्चार्ज होने से पहले। ऑल इन ऑल मैं यही बोलता हूँ कि यूएस में गन खरीदी कर सकते हो। इट्स लाइक आपकी मेंटल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो उनको नहीं पता चलेगी, राइट? तो दे विल जस्ट हैंड इट ओवर टू यू। और ये थी सेकेंड रीजन कि मास शूटिंग क्यों होती है। और थर्ड इज डाइवर्सिटी रेसिज्म। मैं जब 2014 में आया तो मैं डीजे नाइट के लिए गया था। तो डीजे नाइट के लिए गया और ऐसे ही डैड को कॉल करके गया कि भाई मैं डीजे नाइट जा रहा हूँ, 10 बजे है और मैं अराउंड 1 या 2 बजे आऊँगा, खाना पीना सब करके आऊँगा, ऐसा सब बोला था। लेकिन डैड का कॉल आता है 1 घंटे में कि भाई इधर डीजे नाइट में कुछ तो शूटिंग हुई है। मैंने बोला नहीं यार जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, इधर आराम से चल रहा है, राइट? लेकिन एक्चुअली मास शूटिंग हुई थी डीजे नाइट में। एक दूसरी सिटी मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन एक दूसरी सिटी में हुई थी। लेकिन उस डीजे नाइट में वो जो बंदा, वो जो मास शूटर है, उसने ऐसे लोगों को पकड़ के मारा है, राइट? एक ग्रुप ऑफ पीपल को पकड़ के मारा है। लेकिन बाकी के जो देश है उधर गन लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू यूएसए। जैसे कि यूके में मेंटल हेल्थ चेक किया जाता है एंड ऑल्सो दे चेक कि वो बंदा जो है जिसको गन मिलने वाला है वो अगर कुछ सब्सटेंस खाता है, जैसे कि वीड खाता है, गांजा खाता है, वो अगर कुछ उनको ट्रेसेस मिलते हैं तो उसको गन नहीं दी जाती है। जापान में क्या होता है, वो मेंटल चेक तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो जो फॉर्म्स दिए जाते हैं ना, वो इतने लंबे चौड़े रहते हैं कि वो बंदा ना बोर होके वो कभी भरे ना। लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा सा फॉर्म थोड़ा सा कम किया है, लेकिन बोलते हैं कि जापान में गन मिलना आसान नहीं है और बहुत टाइम लेता है। लेकिन गाइज मैं तुम लोगों को एक बोलो क्या, इसमें भी लूप होल है। लूप होल ऐसा है, देखो मेंटल हेल्थ, हाँ ठीक है, आज मैं ठीक हूं, मैं जाता हूं गन के लिए अप्लाई करता हूं, 8 महीने के बाद मुझे गन मिलता है, उस टाइम में भी ठीक हूं। लेकिन 2-3 साल के बाद मेरी मेंटल हेल्थ अगर वीक हो जाती है, दैट मीन्स कि गन लॉज में किधर मेंटल स्टेबिलिटी का चेक नहीं होता, राइट? मेंटल स्टेबिलिटी का चेक नहीं होता कि भाई ये अभी मेंटली बराबर है कि नहीं, अभी मेंटली बराबर है कि नहीं, क्योंकि दिस इज रियली नॉट पॉसिबल। कैसे कर सकते हो कि हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ पर्सन इज मेंटली स्टेबल और नॉट? और ये तो चेक हमेशा थोड़ी ना पुलिस कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज सम काइंड ऑफ प्राइवेट थिंग, राइट? सो इफ समवन इज डूइंग मेंटल check on me every other day or every on occasional basis, obviously I would be worried about that. और एक चीज ऐसी है कि पकड़ के चलो कि एक बंदे को गन दिया जाता है, किधर? यूके में, जहां पे सब्सटेंस चेक करते हैं वो लोग। उन्होंने वो बंदे पे ऊपर सब्सटेंस चेक किया और पता चला कि भाई उसमें कुछ ट्रेसेस नहीं है, वो बंदा एकदम क्लीन है, मतलब वीड नहीं पीता, जॉइंट नहीं पीता, वो व्हाटएवर जो भी पीता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम सेम टू सेम बंदा अगर इफ ही स्टार्ट्स कंज्यूमिंग ऑल दिस काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, तो यूके गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि ये जो लॉज रहते हैं ना वो तोड़ने के लिए रहता है, क्योंकि ईच एंड एवरी लॉ में कुछ ना कुछ तो लूप होल होता ही है, और जितना लॉ बनाते हो उतना करप्शन भी ज्यादा होता है। लोग जो इंडिया में बैठे हैं ना, वो उन लोगों को यही लगता है कि जो भी यूएस में जो इंडियंस है वो एकदम से एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े पैकेजेस छाप रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूम रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई इधर मास शूटिंग्स और ये सब होती है, मतलब कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि एवरी कंट्री हैज सम वीकनेस, ठीक है? जैसे कि अमेरिका में गन वायलेंस इज द बिगेस्ट वीकनेस। अपने इंडिया में भी बहुत कास्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है, रेप के इश्यूज बहुत होते हैं। पीपल विल ब्लेम द कंट्री, बट एक्चुअली पीपल शुड ब्लेम द पीपल ऑफ द कंट्री, नॉट द कंट्री। एक बंदे के साथ मैं ऐसे ही बात कर रहा था, गोरा था, और उसके साथ मैं रेप के बारे में बात कर रहा था। तो उसने बोला कि भाई इंडिया में भी बहुत रेप होता है ना। तो उसको मैंने करेक्ट किया, मैंने बोला कि सुन इधर आ जा, इंडिया का पॉपुलेशन इज अराउंड 1.3 बिलियन जो भी है, उसमें से अराउंड 0.5%, 0.3% लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं या ऐसे करते हैं कि पार्ट ऑफ इंडिया is involved in such activity, so you cannot help everyone, right? क्योंकि जब इंडिया बोलते हो तो
कलेक्टिवली ऐसा लगता है कि इंडिया में रेप होता है, मतलब सब लोग रेप करते बैठे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। और सेम टू सेम अप्लाइज टू अमेरिका टू। अमेरिका में एक ऐसा पार्ट ऑफ पीपल है हु इज इन्वॉल्व इन दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ब्लेम करना हो तो वी हैव टू ब्लेम दैट ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन सच इंसिडेंट्स। और कोरोना के टाइम में भी ऐसे ही हुआ। मैं बोलता हूँ एक रेस्टोरेंट गया था, ठीक है, तो हम लोग, मैं और नुपुरा इधर बैठे थे, इधर बाजू में एक फैमिली बैठी थी, वो चाइनीज फैमिली थी, और इस साइड बैठी थी अमेरिकन फैमिली। तो हम लोग ऐसे ही बात करते करते एक दूसरे के साथ बात करते हो ना कि क्या चल रहा है किधर से एंड ऑल एवरी सब बात होती है। तो वो बंदे बोल रहे थे कि वो देख वो फैमिली बैठी है, उनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ। सो अगेन वी शुड नॉट ब्लेम चाइना फॉर दिस, वी शुड ब्लेम पार्ट ऑफ पीपल who were involved in COVID का thing, COVID का जो जिसने भी स्टार्ट किया था वो। There is darker side, there is a brighter side too, and if there is brighter side, there is a darker side too। जैसे कि अमेरिका का darker side is gun violence, लेकिन brighter side is technology, और इंडिया का darker side is caste system, poverty और rape बोल सकते हो, लेकिन the brighter side is intelligence और बहुत कुछ इंडिया इज वेरी गुड एट। तो गाइस, तो ये व्लॉग अपन इधर ही एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि ये व्लॉग से आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली रहेगी, और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली हमेशा सुरक्षित रहे। धन्यवाद।